विनोद नाम का एक लड़का छोटी सी उम्र में ही सिगरेट और शराब का आदी हो गया था। उसकी उम्र महज 22 वर्ष ही थी। यह कहना गलत नहीं होगा कि गलत संगति में पड़कर वह बिगड़ता जा रहा था। घर वाले जब भी उसे कहते कि ऐसी आदतें उसके जीवन को बर्बाद कर देंगी, तब वो यही कहता कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं समय रहते छोड़ दूंगा। लेकिन उसकी यह बुरी आदत धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसके गांव में एक साधु महात्मा का आगमन हुआ। विनोद के पिता को जब पता चला कि साधु किसी व्यक्ति के बुरी आदतों को छुड़वाने में उसकी मदद कर सकते हैं, तब वह दौड़ते हुए साधु के पास गया और उनको सारी बातें बता दी। अगली सुबह विनोद साधु के पास पहुंचा और उसने देखा कि उसके सामने दो गमले रखे हुए हैं। पहला गमला गेंदा के फूलों से भरा हुआ था और दूसरे गमले में बस एक लाठी थी और उसने अंदर सीमेंट भरा हुआ था। साधु ने विनोद से कहा, बेटा, क्या तुम इस गमले में लगे गेंदे के पौधे को उखाड़ सकते हो? विनोद बोला, क्यों नहीं। उसने गेंदों के फूल से भरे गुच्छे को गमले से निकाल लिया। उसे थोड़ी दिक्कत जरूर हुई क्योंकि उसकी जड़ गमले को अच्छे से पकड़ चुकी थी, लेकिन उसने गमले में पानी भरकर उसे गीला कर लिया और वह जड़ के साथ गमले से निकालने में कामयाब हुआ। साधु ने कहा, अब तुम इस लाठी को गमले से अलग करके देखो। विनोद ने बहुत कोशिश की, मगर वह लाठी को गमले से अलग नहीं कर पाया क्योंकि गमले के अंदर मिट्टी नहीं, सीमेंट था और यदि वह पानी भरकर उसे निकालने की कोशिश करता तो वो और भी मजबूत हो जाता। साधु ने विनोद को समझाते हुए कहा, पहला गमला जिसमें मिट्टी भरा हुआ था, गेंद के फूल खिले थे। यदि वह और छोटा होता, फूल न लगे होते, तो तुम्हें उसे उखाड़ने में और भी आसानी होती। लेकिन पौधा बड़ा होने के कारण उसे उखाड़ने के लिए तुम्हें मिट्टी गीली करनी पड़ी। हमारी आदतें भी ऐसी ही है। बुरी आदतें नहीं होती है तब उन्हें छोड़ना बहुत आसान होता है। दूसरे गमले में भी मैंने गेंदा का बीज डाला था। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ, मैंने उसे ठीक बीच एक लाठी रख दी और मिट्टी की जगह सीमेंट भर दिया, जिससे गेंदे के फूल मर गए और लाठी ही रह गई। एक तरह से दूसरा गमला हमारी बुरी आदतों का प्रतीक है। हमारी लाइफ में सफलता और खुशियों के फूल खिल सकते हैं, लेकिन जब हमारी आदतें गलत हो जाती है, ठीक उस सीमेंट की तरह जो हम उस गमले में डालते हैं, तब गेंद के फूल की तरह खुशियाँ और सफलताएं भी खत्म होनी शुरू हो जाती है और बस अफसोस की लाठी हमारी जिंदगी रूपी गमले में चिपकी रहती है और हम उसमें जितना पानी देते रहे वो उतना मजबूत होती जाती है। साधु की बातें विनोद बहुत ध्यान से सुन रहा था और उसे अपने जीवन में एक बहुत बड़ी सीख मिली थी। हम आदतों को शुरू में बहुत मामूली समझने और उन पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वही बाद में इतनी मजबूत हो जाती है कि उनसे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। एक अच्छी आदतों वाला इंसान एक अच्छे चरित्र वाला माना जाता है। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। दोस्तों, हर व्यक्ति एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए पैदा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी बुरी आदतों के कारण ही ऐसी लाइफ नहीं जी पाते। एक असफल व्यक्ति के मन में जितने की इच्छा होती है, लेकिन वह अपनी बुरी आदतों से इस कदर जकड़ा हुआ है कि उसे ज़्यादातर हार का ही सामना करना पड़ता है। यदि हम सफल और असफल लोगों के बीच तुलना करेंगे तो पाएंगे कि सफल व्यक्ति सही दिशा में ही चल रहा होता है, सही फैसले ले रहा होता है और हम उन्हें सही कदम उठाते ही देखेंगे। लेकिन इसके विपरीत असफल व्यक्ति बार बार एक ही गलती को दोहरा रहा होता है। वे बार बार उन्हीं गलतियों को रिपीट कर रहे होते हैं जो उन्हें फेल्योर बनाती है।